दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर रामगढ़ से बड़ी खबर है। यहाँ भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि 3 लोग सीरियस रूप से जख्मी बताए गए हैं। घटना रामगढ़ के गोला थाना इलाके की है। खबरों को माने तो गोला थाना क्षेत्र के बेतुल कला ग्रामीण सड़क पर चौकाद के सामने 2 बाइक के बीच सीधी टक्कर हो गई। दोनों बाइक चालक की हादसे में मौत हो गई है, जबकि बाइक में सवार 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी बताए गए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर घायलों को सीएचसी गोला में भर्ती करा दिया है। बताया गया है कि टक्कर इतनी तेज थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को सीएचसी लेकर गई, जहां इलाज चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज करेंगे झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय का उद्घाटन। झारखंड के वंचित और गरीब बच्चों को समय की मांग के अनुरूप उत्कृष्ट शिक्षा देने का सपना साकार होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 मई 2023 को जिला स्तरीय 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे। जिन विद्यालयों का शुभारंभ करेंगे वे सभी विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा जब सरकारी विद्यालयों को निजी विद्यालयों की तर्ज पर विकसित करने की सोच को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसके तहत झारखंड सरकार ने पूरे झारखंड में 80 जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल और 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय बनाने एवं सरकारी विद्यालय के 15 लाख से अधिक बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। 10 मई से चलेगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे ने रांची पटना वंदे भारत ट्रेन को 8 कोच वाली हजारीबाग के रास्ते चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। रांची पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस जहां 7 घंटे में दूरी तय करती है, वहीं रेलवे बोर्ड की कोशिश है कि वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में दूरी तय करे। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार अगर कोई टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम आती, जी हाँ नहीं आती है, तो इसे 10 मई से चलाने की तैयारी है। साथ ही कोशिश है कि हावड़ा भुवनेश्वर रांची पटना वंदे भारत एक साथ शुरू हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रांची रेल मंडल को तैयारियों का जायजा लेने को कहा गया है। झारखंड में जल्द होगी 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में मई महीने में लगभग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार के फैसले के अनुसार शिक्षक नियुक्ति में 10% आरक्षण के साथ रोस्टर क्लियर कर लिया गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है। विभाग की ओर से मिले निर्देश में जिलों ने आरक्षण रोस्टर क्लियर करते हुए 25,996 पदों पर नियुक्ति की शिक्षा विभाग को भेज दी है। अब विभाग नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजेगा। झारखंड के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के 50,000 पद खाली हैं। इनमें कक्षा 1 से 5 के लिए 20,825 और कक्षा 6 से 8 के लिए 29,175 पद शामिल हैं। केंद्र सरकार ने किया 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक। केंद्र सरकार ने 14 मोबाइल मैसेंजर ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। कहा जा रहा है कि आतंकी इन मोबाइल मैसेंजर ऐप्स का इस्तेमाल संदेश फैलाने और पाकिस्तान से संदेश प्राप्त करने के लिए करते थे। समाचार एजेंसी एएनआई ने सोमवार को इसकी जानकारी साझा की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंधित मैसेंजर एप्लीकेशन में क्रैपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विस, विकर में, मीडिया फायर, ब्रियर, बीचैट, नंदबॉक्स, कॉनियन, आईएमओ, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जांगी और थ्रेमा शामिल है।
खबरों को माने तो पाकिस्तान में आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में ओवरग्राउंड वर्कर्स और अन्य गुर्गों को कोडेड संदेश भेजने के लिए एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया था। झारखंड में राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का कैलेंडर हुआ जारी। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से झारखंड के सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बीच हर वर्ष स्पोर्ट्स इवेंट कराया जाता है। इसे खेलो झारखंड के नाम से आयोजित किया जाता है। साल की तरह इस साल यानी 2023-24 के लिए आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। राज्य परियोजना निदेशक किरण पासी की ओर से स्पोर्ट्स इवेंट का कैलेंडर जारी किया गया है। इवेंट के आयोजन को लेकर कैलेंडर की कॉपी JSSPS के CEO खेलकूद विभाग के सचिव, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को दी गई है। वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली रियायत बंद। रेलवे ने 2022-23 में वरिष्ठ नागरिकों को किराए में दी जाने वाली रियायत को रद्द कर दी। जी हाँ, रद्द कर उनसे लगभग 2242 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है। सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम के तहत एक आवेदन पर मिली जानकारी में यह बातें सामने आई हैं। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच 1500 करोड़ रुपए से अधिक कमाए थे। कोविड महामारी की शुरुआत के बाद बुजुर्ग यात्रियों को दी जाने वाली छूट निलंबित कर दी गई थी। 20 मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 के बीच रेलवे ने 7.31 करोड़ वरिष्ठ यात्रियों को रियायत नहीं दी। इनमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4.46 करोड़ पुरुष यात्री, 58 से अधिक उम्र की 2.84 करोड़ महिला यात्री और 8,310 ट्रांसजेंडर शामिल थे। देश में नया लेबर कोड लागू होते ही इस तकनीकी में आएंगे बदलाव। भारत सरकार ने नए लेबर कोड के तहत श्रम कानूनों को सरल बनाने, कंपनियों को अपने वर्कफोर्स को मैनेज करने, श्रमिकों की सेफ्टी और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर नए लेबर कोड की वजह से देश में HR टेक में भी असर देखने को मिलेगा। नए कोड के तहत कंपनियां निश्चित अवधि के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगी। कंपनियों को वर्कफोर्स बढ़ाने या कम करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। कंपनियां ज़रूरत के हिसाब से अपने वर्कफोर्स को पूरी तरह से मैनेज कर सकेंगी। नए कोड से कंपनियों को अपने एम्प्लॉय की सैलरी, वर्किंग आवर और दूसरे बेनिफिट्स और रिकॉर्ड रखना आसान होगा। तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब 6 महीने का इंतज़ार ज़रूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तलाक से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर रिश्तों में सुधार की गुंजाइश नहीं बची है तो दंपति को 6 महीने की ज़रूरी प्रतीक्षा अवधि के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। संविधान पीठ ने कहा कि विवाह में कभी न सुधरने वाले रिश्ते के आधार पर तलाक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त अपरिहार्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मौजूदा विवाह कानूनों के मुताबिक पति पत्नी की सहमति के बावजूद पहले फैमिली कोर्ट एक समय सीमा 6 माह तक दोनों पक्षों को पुनर्विचार करने का समय देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की नई व्यवस्था के मुताबिक आपसी सहमति से तलाक के लिए निर्धारित 6 माह की प्रतीक्षा अवधि की जरूरत नहीं है। जल्द खुलेंगे राष्ट्रीय पेंशन योजना के खाते। केंद्र सरकार ने महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं प्रदान की हैं। छात्रों के लिए भी कई योजनाएं लागू की जाती हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ उस समय के प्रत्येक समूह को मिलता है। अगर आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलता है, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तभी आपके लिए पेंशन का प्रावधान किया जा सकता है। आप यह प्रावधान राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय पेंशन योजना सेवानिवृत्त लोगों के लिए लागू की जाती है। यह सेवानिवृत्त लोगों को रोजगार के बाद आय प्राप्त करने में मदद करता है। रिटायरमेंट के बाद यह योजना निवेशक को हर महीने अच्छी रकम पाने में मदद करती है।
साथ ही इस योजना में आपको कुछ साल पहले निवेश जहां करना होता है ताकि एक निश्चित अवधि के बाद आपको ब्याज मिलता रहे। लंबी अवधि के निवेश के लिए यह अच्छा विकल्प है। यह पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की कमी के लिए प्रदान नहीं करती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक प्रारंभिक शुल्क लगता है